नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सबों का स्वागत है। आज की खास खबरों के साथ मैं हुराम। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आज की बड़ी खबर कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज 3 सूत्री मांगों को लेकर नगर परिषद के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह शामिल हुए। उन्होंने कहा कि लंबे समय से नगर निकाय चुनाव नहीं होने के कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होती जा रही है। जनप्रतिनिधियों के अभाव में नगर निकायों में अफसरशाही हावी है, जिससे आम जनता को बुनियादी सुविधाओं के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। रणधीर सिंह ने सरकार पर नगर निकाय चुनाव टालने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता के अधिकारों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धरना को जिला अध्यक्ष सचिन रवानी, नगर अध्यक्ष रवि रवानी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष सुनीता जायसवाल, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष संजय यादव, गोपाल मोदी, मलती सिन्हा समेत सैकड़ों महिला पुरुष कार्यकर्ता कार्यक्रम में मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और भी तेज किया। 5 तारीख से 7 तारीख तक पूरे झारखंड के सभी नगर परिषद क्षेत्र में और सभी नगर निगम क्षेत्र में जल्द से जल्द झारखंड में नगर निकाय का चुनाव की मांग को लेकर जोरदार तरीके से धरना प्रदर्शन कर रही है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की मांग है ये चुनाव दलीय आधार पर हो और दलीय आधार पर मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन के साथ पार्षद का भी चुनाव पार्टी आधारित पर दलीय आधार पर हो, ईवीएम मशीन पर चुनाव हो और जल्द से जल्द चुनाव हो। और हेमंत सरकार के बनने के बाद आज 3.5 साल से ज्यादा समय हो गए, अभी तक नगर निकाय का चुनाव नहीं हो रहा है। इसके पीछे सरकार की मंशा स्पष्ट है। ये सरकार को भ्रष्टाचारी अधिकारी चला रहे हैं और अधिकारी नगर निकाय क्षेत्र में, नगर निगम क्षेत्र में, नगर परिषद क्षेत्र में जो लूट खसोट मचा रही है, इसलिए अधिकारी नहीं चाहते हैं कि चुनाव हो। और नगर परिषद और नगर निगम क्षेत्र में जेएमएम कांग्रेस का जनाधार नहीं रहने के चलते वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। वहां पे अगर हम जो है दलगत आधार पर चुनाव कराएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का बतौन बन जाएगा राज्य में, इसीलिए वो चुनाव से पीछे हट रही है। और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी सभी जगह आंदोलन कर रही है 7 तारीख तक और आगे भी करेगी। आज जहां पूरे झारखंड में भाजपा का एक दिवसीय धरना नगर निगम, नगर पार्षद और नगर पंचायत चुनाव को लेकर चल रहा है, जहां विभिन्न मांगे हैं उनकी। सबसे बड़ी मांग है बैलेट पेपर से जो चुनाव कराया जा रहा है उसके विरुद्ध उन्होंने कहा है कि ईवीएम मशीन से चुनाव कराया जाए और जो चुनाव में जो पारदर्शिता लाई जाए और बहुत सारी मांग है भाजपा की, जिसको लेकर पूरे राज्य स्तरीय धरना चल रहा है। वहीं मधुपुर में भी आज नगर पार्षद के बगल में धरना किया जा रहा है। बताते चले कि जहां झारखंड सरकार ने चुनाव, नगर निगम, नगर पार्षद और नगर पंचायत को चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज कर दी है और लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। ऐसे में अब महज चुनाव की घोषणा होनी बाकी है। अब से 2-4 दिन में ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी, जबकि वार्ड पार्षद के वार्ड क्रम आरक्षण की सूची को भी उजागर कर दिया गया है, सूची को भी प्रकाशित कर दिया गया है। सिर्फ चेयरमैन, नगर निगम के जो चेयरमैन है, नगर पार्षद के जो अध्यक्ष है, नगर पंचायत के जो अध्यक्ष है, उनके आरक्षण की घोषणा करनी बाकी है और उसके साथ ही नगर निगम चुनाव की घोषणा हो जाएगी और सभी तैयारी सरकार ने पूरी कर ली है। लेकिन क्या वजह है कि भारत सरकार के चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार झारखंड का दौरा करते हैं, झारखंड आते हैं और कई दिशा निर्देश देते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का धरना पूरे राज्य स्तर पर होता है नगर पार्षद, नगर निगम और नगर पंचायत के चुनाव को लेकर। आखिर क्या वजह है? जब सरकार तैयारी कर चुकी है, चुनाव की घोषणा होनी है, चुनाव को होना है, ऐसे में धरना का कोई औचित्य अभी समझ में नहीं आता है। पिछले 4 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी को ये याद नहीं आई कि नगर पार्षद में जो व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर या अन्य मुद्दों को लेकर वो धरना करे, प्रदर्शन करे या कोई किसी तरह का अन्य कार्यक्रम करे। लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आई है और चुनाव की घोषणा होने वाली है, ऐसे में भाजपा को याद आ रही है कि इसका विरोध होना चाहिए और कहीं न कहीं मतदाता को रिझाने का, मतदाता को अपने पक्ष में करने का और ये एक हरकंडा अपनाया गया है ताकि मतदाता जब चुनाव हो तो मतदाता इनके पक्ष में मतदान करे। यही वजह है कि पूरे राज्य में भाजपा धरना प्रदर्शन कर रही है। लेकिन दिलचस्प ये है कि जहां वार्ड का आरक्षण
सूची जारी कर दिया गया है। लगभग आधे दर्जन वार्डों में, 1 दर्जन वार्डों में लगभग महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। वहीं 50% आरक्षण वार्ड में कर दिया गया है। अगर नगर पार्षद की बात, मधुपुर नगर पार्षद की बात करें तो यहाँ भी नगर पार्षद में चौंकाने वाले अध्यक्ष में चौंकाने वाले आरक्षण सामने आ सकते हैं। ये सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मधुपुर नगर पार्षद का जो चेयरमैन का पद है वो कहीं न कहीं निश्चित रूप से चाहे तो वो दलित के लिए आरक्षित होगा या महिला BC1 महिला के लिए आरक्षित होगा। इन दो ही चीजों में आरक्षित होना है। चाहे तो दलित के लिए आरक्षित होगा या BC1 महिला के लिए नगर पार्षद आरक्षित होने जा रहा है, जैसा हमें अभी तक सूचना मिली है। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि अगर दलित होता है तो कौन से दलित चेहरे नगर पार्षद चुनाव में उभर कर सामने आते हैं, और अगर BC1 महिला होता है तो ऐसे में कौन महिलाएं इस नगर पार्षद अध्यक्ष पद के लिए आगे आएंगे। अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे लोग जो अध्यक्ष के दावेदार हैं, जो अध्यक्ष की दौड़ में है और जो कहीं ना कहीं से मतदाता को रिझाने का, अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं, उनका सपना कहीं ना कहीं टूट जाएगा अगर सरकार दलित या BC1 महिला के लिए ये सीट को आरक्षित कर देती है। अब तो 2-4 दिन में महज इसकी घोषणा होनी बाकी है, और घोषणा के साथ ही चुनावी सरगर्मी। मधुपुर का तापमान तो निश्चित रूप से अभी से ही बहुत सर्द है, लेकिन चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। तापमान काफी बढ़ चुका है, चुनावी तापमान बढ़ चुका है। पार्षद के जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर प्रचार अभी से शुरू कर चुके हैं। ऐसे में इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प और काफी गर्मा गर्मी होने वाला है। मैं अपने सहयोगी रामचंद्र झा के साथ प्रिंस समद, न्यूज लाइन मधुपुर। शुभ निर्माण आपका स्वागत करता है। हम लाए हैं टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर, फॉसेट्स, वैनिटी सेट और किचन सिंक के प्रीमियम डिजाइन, सब एक ही छत के नीचे, इंपोर्टेड और प्रीमियम क्वालिटी के साथ। टाइल्स, ग्रेनाइट के एलिगेंट डिजाइन और सैनिटरी वेयर के मॉडर्न ऑप्शंस के साथ हम आपके घर को देते हैं एक नया रूप। शुभ निर्माण मधुपुर में आज ही विजिट करें।